हाय, हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी सीसेट के कुछ मैथ का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक खंड में एक घन मतलब क्यूब को 64 समान टुकड़ों में काटने के लिए 64 समान 30 में बांटना है उसको, तो न्यूनतम कितने कटों की आवश्यकता होगी, मतलब न्यूनतम कितना बार काटना पड़ो। सबसे पहले हम देखते हैं घन क्या होता है। ऐसा ये घन है। अब कह रहा है इसको 64 टाइम्स 64 बराबर टुकड़ों में काटना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर 64 टुकड़ों में काटना है तो ये जो नंबर दे रखा है, इसका हम क्यूब रूट क्या निकाल लेंगे, क्यूब रूट। तो 64 का अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे, 64 का क्यूब रूट, तो ये आएगा 4। ठीक है, 4 आएगा। मतलब इसके एक एक एज को हमें 4 टाइम्स कट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, मैं रफ में बताता हूँ आप लोगों को। जैसे ये है तो इसको 1 2 3 4, मतलब 4 इक्वल पार्ट में बांटना पड़ेगा इसको। ठीक है, मतलब लेंथ को हमने 4 पार्ट में बांट दिया, फिर इधर से भी 4 पार्ट में बांटना पड़ेगा और इधर से भी 4 पार्ट में बांटना पड़ेगा। तो यानी कितना बार हम कट लगा रहे हैं, एक बार लेंथ को हम 4 पार्ट में बांटने के लिए 3 बार कट किया, ब्रेथ को भी 4 पार्ट में बांटने के लिए 3 बार कट किया, और हाइट को भी 4 पार्ट में बांटने के लिए 3 बार कट किया। ठीक है, यानी टोटल हमने 9 बार कट किया। 9 बार कट करेंगे तो जो है ये घन यानी क्यूब 64 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 9। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि जो ये एक्सप्रेशन है, ये व्यंजक है, इसमें ये क्या है, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1। इसमें स्टार को हमें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में से मैक्सिमम अधिकतम 2 बार चुनना है। किसी को हम अधिकतम 2 बार चुन सकते हैं। तो कह रहा है इस ये जो एक्सप्रेशन है यानी व्यंजक है, इसका सबसे छोटा गैर ऋणात्मक मतलब नॉन नेगेटिव मान क्या होगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1। अब कह रहा है इन स्टार के जगह पे हमें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में से कुछ भी पुट करना है। ठीक है, और किसी एक सिंबल को हम मैक्सिमम 2 बार यूज कर सकते हैं, और इसका वैल्यू, ये जो टर्म है इसका वैल्यू मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मिनिमम वैल्यू लाना है तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है उसमें से उससे कम बड़ा वाला पार्ट को माइनस कर देंगे। यानी हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 बार इसको -4 को माइनस कर देंगे और 3 को भी माइनस कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई उस नंबर को करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ सबसे कम वैल्यू आ सकता है। तो सबसे कम वैल्यू 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे आ सकता है, तो 2 और 1 के बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन रखते हैं। 2 और 1 के बीच में मल्टीप्लाई, और बाकी ये जो है इसकी जगह पे हम प्लस का साइन रखते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप लोग पाएंगे क्या कि 5 और ये 2 1 जा 2, ये दोनों प्लस में होगा तो 7, और ये -4 -3 ये भी आएगा 7। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 0। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 0 आ सकता है, जो कि ऑप्शन डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि कुछ निश्चित संख्या में पुरुष किसी कार्य को 6 के दिनों में पूरा कर सकते। मतलब कुछ फिक्स नंबर ऑफ वर्कर है, मतलब मेन है जो 6 के डेज में एक काम को कंप्लीट कर सकता है, जहाँ के क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब कह रहा है कि जो मेन का नंबर मतलब पुरुषों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि कार्य जो है 5 के डेज में समाप्त हो जाए। तो देखिए टोटल वर्ग को हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल वर्ग इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मेन और इनटू में डेज, ये होता है। तो हमें ये पता नहीं है कि कितने वर्कर है, कितने लोग हैं, कितने पुरुष है, तो हम मान लेते हैं कि 100 पुरुष है। ठीक है, तो जब 100 पुरुष है तो काम कितने दिन में समाप्त होता है, तो काम होता है समाप्त 6 के डेज में। तो 6 के से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल वर्क है। अब इतना ही वर्क, यही टोटल वर्क अब 5 के डेज में समाप्त होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि अब बढ़ा कितना और कितना लोग बढ़ा है। तो हम इसको मान लेते हैं कि अब बढ़ के x लोग हो गया है। यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इस साइड भी जो है टोटल वर्क है, इस साइड भी टोटल वर्क है। तो x से यहाँ का वैल्यू आप निकालेंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा, 5 से 100 को हम कैंसिल करेंगे तो 20 पे आएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 120। और पहले हमने वर्कर कितना लिया था, पहले हमने वर्कर लिया था 100 और अब कितना वर्कर है 120। ठीक है, यानी 100 से 20 ज़्यादा है, और 100 से 20 ज़्यादा होने का मतलब 20 लोग नया आया है और 100 लोग पहले थे। उसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सॉल्व करके आएगा 20% जो वर्कर है, यानी 20% जो मेन है वो इंक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसमें दे रखा है क्या, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का पावर 4, 3 का पावर 6, मल्टीप्लाई 4 का पावर 8 और मल्टीप्लाई 25 का पावर 50 में प्राप्त पूर्णांकों के अंत में कितने क्रमागत शून्य होंगे। मतलब इस नंबर को सॉल्व करने पर लास्ट में कितने जीरो हमको मिलेंगे। ठीक है, कितने जीरो मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हैगा, देखिए जीरो कब बनता है, जीरो बनता है 2 और 5 को गुना करने पर। 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 आएगा। तो जिस इसमें अगर हम 2 और 5 की संख्या निकाल ले, इस एक्सप्रेशन में 2 और 5 की संख्या निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा कि लास्ट में कितना जीरो आएगा। तो अब एक बात बताइए, कोई भी नंबर हम अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके लिखते हैं तो इसमें 2 ज़्यादा बार आएगा या 5 ज़्यादा बार आएगा। इसमें क्या ज़्यादा बार आएगा, 2 ज़्यादा बार आएगा। 2 इसमें आ रहा है एक बार, यहाँ से 4 में 2 2 बार आ रहा है, 2 इंटू 2 है ना। फिर आगे आएगा 5, 5 एक बार आया। फिर आगे आएगा 6, 6 फिर एक बार आ गया, 6 में भी एक बार 2 आ गया, 3 इंटू 2। तो यानी 2 2 बार मतलब ज़्यादा बार आ रहा है और 5 कम बार आ रहा है। ठीक है, तो 2 हमारे पास बहुत है, 2 हमारे पास बहुत है इस क्वेश्चन। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 5। 5 अगर पता चल गया, जितना 5 होगा तो उसके लिए 2 तो मिले ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 5 कम बार आएगा। तो हम अगर 5 निकाल ले कितना है इसमें तो हमारा आंसर आ जाएगा, उतना ही जीरो होगा लास्ट। ठीक है, तो देखिए अब 5 निकालने के लिए 5 आता कहाँ कहाँ है, 1 से लेकर 25 तक, और इस सब का पावर भी हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार 5 आता है 5 में, फिर 10 में, फिर 15 में, फिर 20 में और फिर 25 में। और पावर भी देख लेते, 5
यहाँ पे देखिए इस पैटर्न को अगर हम समझे तो इस पैटर्न में क्या है, 1 का पावर 2 है, 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 6 है, 4 का पावर 8 है, यानी जितना नंबर है उससे दुगना पावर है। तो यहाँ 5 अगर हम रखेंगे तो 5 का पावर होगा 10, 10 का पावर होगा 20, 15 का पावर होगा 30, 20 का पावर होगा 40 और 25 का पावर 50। तो अब देखिए 5 कितना है इसमें, 5 में तो एक ही 5 है, एक ही 5 है, लेकिन पावर 10 है, यानी 10 बार 5 आ रहा है, 10 बार 5 आ रहा है। 10 में कितना 5 है, 10 में भी एक ही 5 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुने 5। तो 10 में भी एक ही 5 है और 5 का पावर 20 है, पूरे का पावर 20 है। तो यानी इसमें 5 20 बार आ रहा है। 15 में कितना 5 है, 3 × 5 और इसका होल पावर है 30। तो इसमें भी 15 में एक ही 5 है, लेकिन इसका पावर 30 है, तो यानी 30 बार 5 आ रहा है। 20 में कितना 5 है, 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 5 और इसका पावर है 40। तो यानी इस 20 में भी एक 5 है, लेकिन पावर 40 है, तो 5 कितना बार आ रहा है, मतलब 5 आ रहा है 40 बार। और 25 में 2 5 है, 5 गुने 5 और इसका पावर है 50। ठीक है, तो 2 5 है अगर और पावर 50 है, इसका मतलब इसमें 100 बार आ रहा है 5। ठीक है, तो अब इस सब को हम ऐड कर लेंगे कि टोटल हमें 25 तक 5 आया कितना। तो 10 10 20 30 30 30 60 60 और 40 100 और 100 और 100 200, यानी टोटल जो है 5 कितना चीज आया, टोटल 5 आया 200 टाइम्स, 200 टाइम्स। अगर 5 200 टाइम्स तो 2 200 टाइम्स तो आ ही जाएगा। आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं। 2 200 टाइम्स आ गया, तो 5 200 टाइम्स है, 2 भी 200 टाइम्स है। यानी इस ये जो नंबर है, इस नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 200 जीरो आएंगे। तो आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक्स वाई जेड किसी काम को अलग अलग क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे में पूरा करो। हालांकि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति प्रत्येक घंटे काम कर सकता है और कोई भी लगातार 2 घंटे तक काम नहीं कर सकता है। अच्छा, इसमें और छूट गया ऐसा है, तो इसमें है हिंदी में, मतलब ये आधा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, टाइप करने में मिस्टेक हो। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। मतलब कम से कम कितना टाइम लगेगा इसमें काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए एक्स जो है, एक्स काम करने के लिए लेता है 6 घंटे, वाई लेता है 8 घंटे और जेड लेता है 8 घंटे। ठीक है, तो हम टोटल वर्क जो निकालेंगे इन सब का क्या कर लेंगे, हम एलसीएम निकाल लें। वो मान लेंगे कि टोटल वर्क है। ठीक है, इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना, एलसीएम 24। और एक्स लेता है 6 घंटे काम करने में, तो यानी वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, एक्स एक्स करेगा 1 घंटे में 4 यूनिट वर्क। ठीक है, वाई लेता है 8 घंटे टाइम और टोटल टाइम काम है 24 यूनिट। तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा वाई, 3 यूनिट। और वैसे ही जेड दी लेता है 8 घंटे काम कंप्लीट करने में और टोटल काम कितना है 24 यूनिट, तो ये भी लेगा 3 यूनिट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सब एक एक घंटा काम करते हैं, जैसे पहले एक एक करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर
तीसरा करेगा और फिर पहला से स्टार्ट होगा, ऐसे चलता जाएगा जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। तो अब कह रहा है कि कम से कम कितना टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में। तो अगर कम से कम टाइम लगाना है तो हमें उसको पहले उससे पहले काम करवाना पड़ेगा जो सबसे फास्ट काम करता है। को सबसे फास्ट काम कौन करता है? एक्स। तो यानी मान लेते हैं कि पहले एक्स करेगा पहले घंटे, फिर दूसरे घंटे वाई करेगा और तीसरे घंटे जेड करेगा। ठीक है, तो 3 घंटे में टोटल कितना यूनिट काम कंप्लीट होगा? एक्स 4 यूनिट कंप्लीट कर देगा, वाई 3 यूनिट और जेड भी 3 यूनिट, यानी 3 घंटे में काम कंप्लीट होगा टोटल 10 यूनिट। 10 यूनिट काम कंप्लीट होगा 3 घंटे में, जब सब एक एक घंटे करेंगे थे। फिर अगले 3 घंटे में फिर एक्स स्टार्ट करेगा, फिर वाई करेगा, फिर जेड करेगा, तो फिर 10 यूनिट हो जाएगा। ओके, फिर 10 यूनिट हो जाएगा, यानी अभी तक 6 घंटे में 20 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर किसकी बारी है? फिर एक्स की बारी है, और एक्स अब 4 यूनिट पहले घंटे में ही कर देगा, यानी 4 घंटे कर दिया, हमें 24 यूनिट की ज़रूरत थी, तो 24 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। यानी टाइम कितना लगा? 7 घंटा लगा, जो कि ऑप्शन डी है आंसर। मिनिमम टाइम लगेगा 7 घंटा। ओके, 7 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही है, क्या लास्ट